चलिए नीतीश के पास हम जाएंगे, चूंकि वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। नीतीश, अगर आपको आवाज मिल रही है तो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, निशांत जरूरी है, ये हम सब जानते हैं, पार्टी के भीतर क्या चर्चा निशांत को लेकर हो रही है? जी हाँ, देखिए बहुत शोर है यहाँ, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ आप निशांत के बारे में जानना चाह रही हैं। निशांत को लेकर जाहिर है पहले से इस बात की चर्चा थी, और चूंकि जेडीयू में कोई ऐसा नेता नीतीश कुमार के बाद है नहीं जिसके नाम पर पार्टी को एकजुट रखा जा सके या फिर पार्टी की एकजुटता को मजबूती दी जा सके, तो ऐसे में निशांत जो है एक तरह की मजबूरी थी। और यही कारण है कि पार्टी में शुरू से इस बात को लेकर एक दबाव था पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से कि निशांत को लाया जाए। दूसरी तरफ चूंकि जेडीयू का जो बेस वोट है, लवकुश समाज का जो बेस वोट है, वो लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ रहा है। निशांत के आने से, और चूंकि दूसरी तरफ सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, ये एनडीए का वोट बैंक एनडीए के साथ बना रहे और पार्टी को भी एकजुट बनाए रखा जा सके। पार्टी में कोई दूसरे नेता की गैर मौजूदगी या कहें कि दूसरे नेता की सर्वसम्मति के अभाव में भी निशांत जो है वो जरूरी थे। और यही कारण है कि अब ये तय किया गया कि निशांत को मंत्रिमंडल में लाया जाए। और चूंकि देखिए, जब आप सत्ता का हिस्सा नहीं होते हैं, सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं, तो ऐसे में आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो आपसे मिलने आते हैं उनके लिए आप कुछ करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं रहती है। और इसलिए भी पार्टी में ये दबाव था कि निशांत यदि सत्ता से बाहर रहकर लगातार इस तरह से सिर्फ यात्रा करेंगे तो ये पार्टी के हित में बेहतर नहीं होगा, निशांत के लिए बेहतर नहीं होगा। और इसलिए भी निशांत को लेकर लगातार दबाव था। शुरू में जब मंत्रिमंडल बन रहा था, जब कहें मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण था, उस समय चूंकि तुरंत निशांत का आना शायद इस मायने में भी सही नहीं होता कि एक परिवारवाद का जो आरोप है कि वो सीधे तौर पर लगता है, हालांकि वो आरोप अभी भी लगेगा, लेकिन उस समय एक हिचक थी। और यही कारण है कि निशांत लगातार इनकार कर रहे थे, नीतीश कुमार भी इसको लेकर तैयार नहीं थे। लेकिन बाद में पार्टी की ज़रूरतें जो थी उसको देखा गया और उसके बाद ये तय हुआ कि निशांत को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाए। तो बस थोड़ी देर में यहाँ पर शपथ ग्रहण होना है, जहाँ पर निशांत आपको नजर आएंगे शपथ लेते हुए। मेरे ठीक पीछे मंच की तस्वीर हम आपको दिखा दें, और मंच से ये बताया भी जा रहा है कि कौन कौन से मंत्री बनेंगे, कौन कौन से यहाँ पर आ चुके हैं। श्रेयसी सिंह को काफ़ी देर से फोन गया, इनको नाम को लेकर भी कई अटकलें चलने लगी, लेकिन श्रेयसी सिंह यहाँ मंच पर हमें नजर आ रही हैं। और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी एक एक कर सबों का परिचय करा रहे हैं। मंगल पांडे वो नाम है जो इस बार मंत्रिमंडल में नहीं है। बंगाल की जीत में उनकी भी एक भूमिका की चर्चा यहाँ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि कोई दूसरी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। संगठन में वो पहले भी काम करते रहे हैं, तो संभव है कि मंगल पांडे किसी नई भूमिका में नजर आए। लेकिन जो कई नए नाम इस बार नजर आ रहे हैं, तो जाहिर है सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर नीतीश, एक एक नाम पर हम यहाँ पर चर्चा जरूर करेंगे, जिसमें एक नाम आपने श्रेयसी सिंह का, एक नाम मंगल पांडे का गिनाया। मंगल पांडे कैबिनेट में नहीं रहेंगे, श्रेयसी सिंह बड़ी देर में उनको फोन गया, वो कैबिनेट में रहेंगी। जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार भी सम्राट सरकार में मंत्री पद की शपथ लेंगे। नालंदा से विधायक श्रवण कुमार ने मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर पीएम मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया। श्रवण कुमार ने कहा कि जितने पुराने मंत्री थे सभी आज गांधी मैदान में शपथ लेंगे। हमारे यहाँ से जितने पहले पुराने मंत्री थे सब लोग शपथ ग्रहण समारोह में के लिए उनको राजभवन से वारंट जारी की गई है, सब लोग जाएंगे। और नए में 5 मंत्री शामिल हो रहे हैं। श्री निशांत कुमार जी, श्री दामोदर रावत जी, श्री बोलो मंडल जी, श्री भगवान सिंह जी और श्रीमती श्वेता गुप्ता जी, ये 5 नए हैं। बाकी सभी पुराने मंत्रियों पर हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भरोसा किया है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंची एलजेपी की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि नई कैबिनेट विकसित बिहार के लिए काम करेगी। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जनता के क्लियर मैंडेट और पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद आज फिर से एक बार शपथ ग्रहण समारोह और पूरा का पूरा कैबिनेट जो बिहार का होगा, जो आगे विकसित बिहार के लिए काम करेगा, वो लोग शपथ लेंगे। तो जितने लोग शपथ लेंगे उन सभी को शुभकामनाएं हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सपनों का, युवा जेनजी जनरेशन के सपनों का बिहार है, उसको बनाने में आप सबकी अहम भागीदारी रहेगी और आप इस जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे।
तो आप देख रहे हैं कि पटना में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कई जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं और अभी कुछ नामों की चर्चा हुई, उसमें देवेंद्र एक नाम मंगल पांडे का है। मंगल पांडे को जगह नहीं मिल रही है मंत्रिमंडल में, जबकि सबसे ज्यादा सुर्खियां इसी बात की थी कि मंगल पांडे को तो उनको जो पश्चिम बंगाल में उन्होंने मेहनत की है, बीजेपी की इतनी अच्छी जीत हुई है, उसका पारितोषिक उन्हें मिलेगा, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल से दूर रखा गया। मीनाक्षी, अगर खबर के लिहाज से जो कहा जाता है ना कि खबर क्या है, तो खबर के लिहाज से अगर आज देखें तो सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार में इसी बात को लेकर हो रही है। निशांत के लिए तो ऑलरेडी इंडिकेशन पहले से ही दिया जा चुका था कि वो शपथ लेंगे, पिछली बार ही ले लेना था, वो टल गया, लेकिन इस बार लेना ही लेना था। लेकिन मंगल पांडे ड्रॉप किए जाएंगे, इस बात की उम्मीद बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर की बात करें तो शायद किसी को नहीं रही होगी। कल जब मैंने इस बाबत चेक करना शुरू किया, उसमें एक बड़े सोर्स से हमने ये पूछा कि लगभग जो मंत्रिमंडल है पिछला कुछ महीने पहले ही, क्योंकि उन लोगों को काम करने का सिर्फ मौका मिला था और उसके बाद फिर ये फेरबदल होगा, तो ऐसे में तो ज़्यादातर नाम रिपीट ही रहेंगे। तब उस बड़े सोर्स का ये कहना था कि नहीं, कुछ शॉकिंग भी होगा। पहले उन्होंने कहा कुछ फेरबदल होंगे, मैंने मामूली फेरबदल, तो तब उनका ये कहना था कि नहीं, कुछ शॉकिंग भी होगा। जब अब समझा जा सकता है कि शॉकिंग के लिहाज से कोई बड़ा मंत्री ड्रॉप हो, और उस समय समझ में आ रहा था कि मंगल पांडे और विजय सिन्हा, ये दो बड़े नाम हैं जिनके ड्रॉप किए जाने पर ही वहाँ का पॉलिटिकल कॉरिडोर इस बात को कोट कर सकता है कि हाँ, ये शॉकिंग है, और वो मंगल पांडे के साथ हुआ। निश्चित तौर पे संगठन के लिहाज से आगे देखें तो नितिन नवीन जी, क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई टीम बननी है बीजेपी की और बहुत जल्द बननी है, संभव है कि उसमें एक रोल हो, लेकिन उसमें एक बड़ा पेंच ये रहेगा मीनाक्षी कि मंगल पांडे का जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के हिसाब से बीजेपी के संगठन में अगर आना है राष्ट्रीय स्तर पे, तो राष्ट्रीय महामंत्री वाली जगह बनती है। हिमाचल प्रदेश में प्रभारी रह चुके हैं, बंगाल के प्रभारी अभी हैं वो। उस कंडीशन में बिहार जैसे स्टेट से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं से आ रहे हैं, फिर एक राष्ट्रीय महामंत्री भी वहाँ से दिया जाए, वो भी ब्राह्मण कोटे से, तब जबकि यूपी से एक ब्राह्मण फेस हरीश द्विवेदी का नाम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, असम के वो प्रभारी हैं। और हरीश द्विवेदी के प्रोफाइल की बात करें तो वो मंगल पांडे की तरह ही वाला प्रोफाइल है, उसी एज ब्रैकेट में लगभग आते होंगे वो। उस कंडीशन में यूपी में अगले साल चुनाव होना है, ब्राह्मण फैक्टर यूपी में ऑलरेडी बीजेपी के लिए कंसर्न है अभी, तो वहाँ पर हरीश द्विवेदी के बजाय मंगल पांडे को ब्राह्मण कोटे से राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जाएगा, वो थोड़ी हैरानी वाली बात होगी। अब देखना होगा कि राष्ट्रीय टीम में किस रूप में पार्टी उनके योग्यता का इस्तेमाल करती है। संगठन के वो व्यक्ति रहे हैं, संगठन में बहुत ज़्यादा काम किया, अच्छा डिलीवर भी वो करते रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार में वो आज ड्रॉप किए जा रहे हैं, इस बात को लेकर चर्चाएं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं।